हमारा दीन हमें एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजारने की तलकीन करता है, जिसमें हम अपने हमसायों के हुकूक अदा करें, जिसमें हम अपने दोस्तों के हुकूक अदा करें, अपने वालिदैन के हुकूक अदा करें, अपने नफ्स के हुकूक अदा करें, और रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ तैयब और पाकीज़ा रिज़्क़ कमा करके जो है वो अपने बच्चों का पेट पाले और उनकी ज़रूरियात को पूरा करे। 3 नीयतें हैं रिज़्क़ के कमाने की। सबसे पहले अपने आप को सवाल से बचाना, दूसरी नीयत अपने ज़ेरे कफ़ालत लोगों की ज़रूरत को पूरा करना, और तीसरी नीयत कि अल्लाह मुझे मेरी ज़रूरत से ज़्यादा अता कर दे, तो मैं अपने ज़ुम्मे कोई चीज़ ले लेता है, नीयत में रख देता है या खुली नीयत करता है कि मैं मुआशरे के उन लोगों की मदद करूँगा जो किसी वजह से कमा नहीं सकते। अपाहज हैं, गुरबा हैं, मसाकीन हैं, मदारस का नज़्म व नस्क है, मसाजिद का क़याम है, उनका नज़्म व नस्क है। वो कहता है कि मैं इसलिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि इससे मैं अपना पेट पालूँगा, अपने बच्चों की ज़रूरत को पूरा करूँगा, और इसके अलावा भी काम कर रहा हूँ, मैं ये काम भी अपने ज़िम्मे लिया हुआ है। तो फिर उसका ये सब दीन बन जाता है। जिस तरह एक नमाजी चल के मस्जिद में आता है और कदम कदम पे उसको नेकी मिलती है, वो जब कारोबार के ठिये पे जा रहा होता है उसको भी कदम कदम पे नेकी मिलती है, नीयत की खूबसूरती की वजह से। एक आलिम दीन जो है वो जब पढ़ता है, पढ़ाता है और जो है वो मेहनत करता है तो उसका दिमाग थक जाता है शदीद मेहनत से, तो वो भी जब दफ्तर में बैठ के कारोबारी पेचीदगियों को सहता है, मसाइल का सामना करता है, तो उसको भी थकन होती है। तो जिस तरह एक आलिम दीन को थकन का सवाब मिलता है, उस लेवल का तो नहीं, लेकिन जो है वो उसको भी सवाब उसी तरह थकन का मिलेगा, इसलिए कि वो नीयत के इस्तेहज़ार के साथ रिज़्क़ हलाल कमा रहा है। और वो नीयतें 3 हैं, चौथी नीयत उसके साथ जुड़ी नहीं। अगर चौथी नीयत आ गई कि ऐशो-इशरत करूँगा तो बर्बादी है, ये नीयत आ गई कि मैं किसी पे तफाखुर कर सकूँ ख़ानदान बरादरी पर, और ये सारी नीयतें जिस तरह की नीयत साथ जुड़ेगी उसके वबाल उसके साथ उतरेंगे उस कारोबार में। तो ये सिर्फ इन 3 नीयतों के साथ हम अपने रिज़्क़ को पाक भी रख सकते हैं और एक मुतवाज़न ज़िंदगी गुजार सकते हैं। कारोबार को भरपूर वक्त दें, पूरी तवज्जो से, ये दीन समझ के दें, और फिर घर में आए तो बच्चों को भरपूर वक्त दें, उनकी तरबियत आपकी ज़िम्मेदारी है। बीवी को वक्त दें तो बीवी के साथ बैठ के जो आप मुलाअबत करते हैं, मुस्कराते हैं, उस मुस्कराहट का भी सवाब लिखा जाए। और खातून जो शौहर की दिलजोई के लिए काम करती है, जो मुस्कराती है, हत्ता कि तैयार होती है, तो उसका भी उसको सवाब दिया जाता है। हामिला औरत हमल का बोझ उठाती है तो उसको सवाब दिया जाता है। दूध पिलाती है तो दूध पिलाने का उसको सवाब दिया जाता है, हालांकि उसके अंदर जो मोहब्बत जो है वो फितरी तौर पर लाने रखी हुई है। तो अल्लाह ने हमारा एक एक लम्हा, हुजूर ने फरमाया मोमिन की जिंदगी खैर ही खैर है, इसके पाँव में कांटा भी चुभे तो अल्लाह उसका भी इसको अजर अता करता है। तो एक कांटा चुभने से तकलीफ होती है, तो जो हम मसाइब उठा रहे हैं, तकलीफ़ें उठा रहे हैं, अज़ियतों से गुजर रहे हैं, तो इनका हमें सवाब मिलता है। मेरा ये मतलब नहीं है कि उन तकलीफ़ों को मांगना चाहिए, आ जाए तो सब्र करना चाहिए। हुजूर हमें सल्लल्लाहु अल आफिया, अल्लाह से कभी तकलीफ़ ना मांगो, कभी मुआशी बदहाली ना मांगो, कभी गुर्बत ना मांगो, कभी बीमारी ना मांगो, कभी जंग ना मांगो, यहाँ तक फरमाया। जंग भी ना मांगो, लड़ाई भी ना मांगो। लेकिन अगर तुम्हारे ऊपर ये चीज़ें आ जाएं, बीमारी आ जाए, जंग मुसल्लत कर दी जाए, गुर्बत आ जाए, तो फरमाया फिर इस्तिकामत के साथ जो है वो खड़े रहो, सब्र करो, हौसले के साथ खड़े रहो। जहाँ मुकाबले की नौबत आए मुकाबला करो। तो अल्लाह से हमेशा आफियत मांगो, तमाम उमूर में, सेहत में, कारोबार में, रिज़्क़ में अल्लाह से मांगो। अल्लाह रिज़्क़ हलाल, रिज़्क़ वसी, रिज़्क़ सहल, रिज़्क़ मुबारक और रिज़्क़ फरावा अता कर दे। तो अगर वो अता कर दे तो उसका शुक्र अदा करो, उस माल का हक दो, और अगर नहीं है तो जो जिस हालत में वो तुम्हें रखता है उस हालत में अल्लाह का शुक्र अदा करो। एक रिवायत में आता है कि अगर मेरी उम्मत के किसी शख्स के पास है, लो अन्न दुनिया कुल्लहु बेहज़ाफी रहा, अगर दुनिया अपने सारे साजो सामान के साथ एक शख्स के बेयद रजुल मिन उम्मती, मेरी उम्मत के किसी एक शख्स के हाथ में आ जाए, यानी दुनिया की हर दौलत, हर सरवत, हर इख्तियार, ऐसा मुमकिन तो नहीं है अमलन, लेकिन अगर फ़र्ज़ करो अल्लाह किसी बंदे को दुनिया की सारी नेमतें अता कर दे और सारी चीज़ें उसके हाथ में आ जाएं और वो कहे अल्हम्दुलिल्लाह, तो फरमाया अल्हम्दुलिल्लाह का वज़न इससे भी ज़्यादा है। क्या क्या करम नवाजी है।
اور میں نے دیکھا ہے کئی لوگوں کو، وہ بالکل غریب بھی ہوتے ہیں، تو ان سے کہیں سناؤ کیا، تو الحمدللہ۔ الحمدللہ کے لہجے سے جو ٹپکتا ہوا تشکر ہے وہ اندر کھپ جاتا ہے۔ اور کئی لوگوں کو پوچھے سناؤ، وہ کہتے ہیں بس چل رہی، بس چل ہی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ اگر دنیا تمام دولتوں کے ساتھ، تمام اپنی رانائیوں کے ساتھ اگر کسی شخص کے ہاتھ میں آ جائے، اور دوسری جانب فرمایا کہ وہ اس کے جواب میں گئے الحمدللہ، اللہ اکبر، تو فرمایا یہ سب سے افضل ہے۔